हेलो एवरीवन, मैं हूँ सीमा और आज आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ झारखंड स्पेशल अरसा की रेसिपी। वैसे तो कई तरह के अरसा मैंने आपको बनाना सिखाया है, गुड़ वाला अरसा, चीनी वाला अरसा, मगर मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ कि आप गुड़ और चीनी दोनों को मिलाकर कैसे इस अरसे को बनाएंगे जो बहुत ही टेस्टी बनेगा और इसका स्वाद आप कभी नहीं भूल पाओगे। तो एक बार मेरे तरीके से यह अरसा बनाकर आप ज़रूर देखें, यकीन मानिए इसे आप बार बार बनाना पसंद करोगे। तो चलिए फिर रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है, यह अरवा चावल है जिसे लगभग 1 घंटे तक मैंने अच्छे से पानी में सोक कर दिया था और उसे इस तरह से एक स्ट्रेनर में मैंने छान लिया है ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। तो सबसे पहले हम चावल का आटा बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए जब इसका पानी सारा निकल जाए इस चावल का, तो इसे हम एक मोटे कपड़े पर इस तरह से बिछा देंगे ताकि इसका आधा पानी सूख जाए। इसे हमें पूरी तरह नहीं सुखाना है, बल्कि बस इतना सुखाना है कि हाथों में जब हम इसे इस तरह से ले तो यह हाथों में ना चिपके। इस तरह से इसका मॉइस्चर बरकरार होना चाहिए। तो इस तरह से हमने इसे फैला दिया है और आप इसे पंखे के नीचे 10 मिनट रख दें या फिर आधे घंटे इसी तरह से भी रखेंगे तो इसका पानी सूख जाएगा। देखिए आधे घंटे के बाद मैंने इसे इस तरह से जब छुआ तो इसका पानी सूख चुका है। तो इसे अब हम अच्छे से जमा कर लेंगे और अब हम इसका फाइन पाउडर बनाएंगे। मिक्सर ग्राइंडर के एक कंटेनर में इस तरह से थोड़ा सा चावल हम भर लेंगे और उसका फाइन पाउडर तैयार करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ इस चावल का फाइन पाउडर तैयार किया है, मगर यह अभी ज़रा खुरदरा है तो हम इसे छान लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ एक छन्नी ले लिया है और इस पर सारे चावल को इस तरह से छान लेंगे और जो चावल बचा रह जाएगा उसे हम फिर से मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से पीस लेंगे। तो इस तरह से यहाँ हमें चावल का आटा मिल चुका है जो बहुत ही बारीक और बहुत ही महीन है। तो इस तरह से जब यह चावल का आटा हम अपने हाथों में इसे इस तरह से मुट्ठी बांधेंगे तो वह इस तरह से एक दूसरे से चिपक जाएगा, इस तरह से गोल लड्डू या पेड़ा का शेप ले लेगा। तो यही इस बात की निशानी है कि हमारे अरसा का बहुत ही अच्छा पाउडर हमें मिला है। यदि यह बिखरने लगे इसका मतलब कि इसमें मॉइस्चर कम है। तो इस तरह के चावल के आटे का यदि आप उपयोग करेंगे तो आपका अरसा बिल्कुल नहीं बनेगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। एक मोटे तले की कढ़ाई हम लेंगे, उसे गैस पर चढ़ाएंगे और अब उसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप पानी। यदि आप कटोरी से इसका मेज़रमेंट करना चाहते हैं तो आधी कटोरी पानी डाल लें और उसी के हिसाब से मैंने यहाँ डाला है 1 कप गुड़ और गुड़ के ही बराबर हम इसमें डालेंगे चीनी। मगर चीनी हमें तुरंत नहीं डालना है, गुड़ जब हम डालेंगे उससे लगभग 3 से 4 मिनट के बाद हम डालेंगे चीनी, क्योंकि गुड़ बहुत जल्दी पिघल जाएगा और चीनी को पिघलने में थोड़ा समय लगेगा। तो इसलिए पहले गुड़ को डालकर इस तरह से हमें अच्छे से पिघला लेना है। उसके बाद उससे 2 से 3 मिनट के बाद हम डालेंगे चीनी। अब चीनी डालने के बाद मैं यहाँ अच्छे से फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ इलायची का पाउडर। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे डालें, ना चाहे तो ना डालें। उसके बाद हम इसे लगभग 4 से 5 मिनट तक इस तरह से अच्छे से पकाएंगे। इसमें अच्छा सा एक झाग आने लगेगा तो इस झाग को हम इस तरह से मिलाते जाएंगे और लगभग 3 से 4 मिनट तक इसे धीमी आंच पर इस तरह से हम पका लेंगे। अब चेक करते हैं कि हमारा सिरप तैयार हुआ है कि नहीं। तो एक कटोरी में हम इस तरह से पानी लेंगे और जब उस पर हम सिरप डालेंगे तो सिरप नीचे जाकर तल में बैठ जाएगा और एक जगह इस तरह से इकट्ठा होने लगेगा। इसका मतलब कि हमारा सिरप तैयार है। अब इसमें हमने जो चावल का आटा तैयार किया है उसे डालेंगे। तो यहाँ थोड़ी थोड़ी मात्रा में हम चावल का आटा डालते जाएंगे और इसे इस तरह से इसमें करीब 5 कप मैंने चावल का आटा मिलाया है और इसे इस तरह से मिलाते जाएंगे। और जब चावल का आटा हमें मिलाना है इस सिरप में तब हमारा गैस नीचे से ऑन होना चाहिए, मगर बहुत ही धीमी आंच पर ऑन होना चाहिए। इस बात का ख्याल रखेंगे। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से हो गई है, मगर हमें इसे लगभग 5 से 7 मिनट तक इसी तरह से रहने देंगे ताकि यह हल्का ठंडा भी हो जाए और इसकी कंसिस्टेंसी सेट हो जाए। अब फिर से एक कढ़ाई चढ़ाएंगे हम गैस के ऊपर और उस पर डालेंगे तेल।
अपने अरसे को तलने के लिए। और इस तरह से मैंने यहाँ एक प्लेट लिया है जिसका चौड़ा तला है, ताकि उस पर हम इसे बना सके अरसे को। तो उस पर पीछे इस तरह से हम तेल लगा देंगे। और यहाँ आप देखिए हमारा बैटर इतना सख्त हो चुका है कि हाथों में हम उसे अच्छे से होल्ड कर सक रहे हैं। तो इस तरह से उसका छोटा छोटा हम पेड़ा बनाएंगे और उसे इस तरह से बर्तन के पीछे हम आकार देंगे। इसकी मोटाई आप देख सकते हैं, इस तरह से इतना मोटा रखे इसे, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करेंगे, नहीं तो यह फूलेगी नहीं। और अब मैंने यहाँ लिया है पॉपी सीड्स, जिसे हम खसखस भी कहते हैं, और इसे इस तरह से इसके एक तरफ हम इसे चिपका देंगे और फिर डालेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह पर तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सफ़ेद तिल भी इसमें लगाया जाता है, या फिर इसी तरह से इसे सादा भी बनाया जाता है, तब भी इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। और अब एक चम्मच की हेल्प लेंगे हम और इसमें इस तरह से ऊपर से हम तेल डालेंगे ताकि यह अच्छे से दोनों तरफ से सिक जाए। उसके बाद जब एक तरफ से यह सिक गया है तो इसे हम पलट देंगे और जब यह गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसे हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से एक यहाँ तैयार हो चुका है हमारा बहुत ही लाजवाब और बहुत ही स्वादिष्ट सा हमारा अरसा। बिल्कुल इसी प्रोसेस से हम दूसरा अरसा भी बनाकर तैयार करेंगे। तो फिर से हमने वही प्रोसेस रिपीट किया। अरसा बनाते वक्त बहुत छोटी सी चूक होती है और उससे हमारा अरसा बिगड़ने लगता है, इसलिए आप कोशिश करेंगे कि वीडियो में जैसा बताया गया है उसी के हिसाब से आप इस रेसिपी को ट्राई करें, यदि आप करते हैं तो। और इसमें कोई भी यदि आपको दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगी। और एक बात, जब भी आप इस अरसे को ट्राई करते हैं तो जब आप इसका सिरप बनाते हैं तो उसे ना तो बहुत अधिक पकाएं और ना तो बहुत कम पकाएं। यदि आप उसे बहुत अधिक पका देंगे तो यह तेल में जाकर फैलने लगेगी, और यदि बहुत कम पकाएंगे तो यह बहुत अधिक कड़ा बनेगा। तो इस बात का ख्याल रखेंगे आप। देखिए यहाँ हमारा और अरसा बनकर तैयार है। तो बिल्कुल इसी प्रोसेस से सारे अरसे को मैंने यहाँ बनाकर तैयार कर लिया है। तो कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी सीमा राज ट्विंस के नाम से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आप अपना कीमती फीडबैक मुझे देना ना भूलें। बहुत दिनों के बाद आज यह वीडियो मैं लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि यह आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।